एक बार की बात है। एक घने जंगल में मोटू नाम का तोता रहता था। मोटू बाकी तोतों से अलग था। उसे उड़ने से ज्यादा रहस्य सुलझाने में मजा आता था। जंगल में सब उसे डिटेक्टिव मोटू कहकर बुलाते थे। उसी जंगल में एक बूढ़ा हाथी गजराज रहता था, जो बहुत समझदार था। एक दिन गजराज ने मोटू को बुलाया और बोला, मोटू, जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ है। उसके नीचे एक लोहे का ताला लगा संदूक दबा है। कहते हैं उसमें जंगल का सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन ताला आज तक कोई खोल नहीं पाया। मोटू की आंखें चमक उठी। केस मिल गया, उसने मन में कहा। जांच शुरू। मोटू बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसने देखा, पेड़ बहुत विशाल था। नीचे सच में एक संदूक था। ताला अजीब था, उस पर कोई चाबी का छेद नहीं, बस एक छोटी सी घंटी लगी थी। तभी पीछे से लोमड़ी माया आ गई, वही चालाक माया जिसके जुगाड़ के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। माया बोली, ताला खोलने आए हो, सब फेल हुए हैं, तुम भी हो जाओगे। मोटू मुस्कुराया। देखते हैं। पहला क्लू। मोटू ने पेड़ पर ध्यान से देखा। छाल पर कुछ खुदा था। जो सुने वही खोले। माया हंसने लगी। क्या बकवास क्लू है, लेकिन मोटू समझ गया, ये ताला सुनने से खुलेगा। उसने ताले की घंटी बजाई, टिंग टिंग टिंग, लेकिन कुछ नहीं हुआ। माया बोली, घंटी तो सबने बजाई है। मोटू बोला, घंटी बजाना काफी नहीं, सही आवाज बनानी होगी। सही आवाज का जुगाड़। मोटू ने बांस के पत्ते, एक खोखला नारियल और कुछ लताओं से एक देसी म्यूजिक सेट बना लिया। अब उसने एक धुन बजाई, अजीब लेकिन मधुर। जैसे ही धुन खत्म हुई, ताला अपने आप हिलने लगा। क्लिक। माया की पूंछ सीधी हो गई। ये कैसे हुआ? खजाना मिला, लेकिन सोने चांदी नहीं। संदूक खुला। अंदर था एक पुराना नक्शा, कुछ बीज और एक संदेश। असली खजाना वही जो सबके काम आए। गजराज वहां पहुंच गया और बोला, मुझे समझ आ गया, ये बीज जंगल को और हरा भरा बनाने के लिए हैं। यही हमारा खजाना है। माया भी शर्मिंदा होकर बोली, मैंने खजाना मतलब सोना समझा, पर असली खजाना तो ज्ञान और प्रकृति है। जंगल की नई शुरुआत। सब जानवरों ने मिलकर बीज लगाए। कुछ ही महीनों में जंगल पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया और मोटू अब वो सिर्फ डिटेक्टिव नहीं, जंगल का हीरो बन चुका था।